नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एनएससीएल के हाल ही में हुए पेपर ट्रेनी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर बेस्ड होंगे। 70 क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था, ये किसके द्वारा हुआ था? फॉर इनिशियली एग्रीकल्चर रिसर्च इन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ कंट्री। तो इसका आंसर है ICAR। सेकंड क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन स्टेट दैट इवोल्यूशन हैपन बाय। तो इसमें ऑप्शन में एक था नेचुरल सिलेक्शन, वही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड है, रबी क्रॉप आपको पहचानी थी, उसमें है आपका आंसर मस्टर्ड। फोर्थ है आपका, जो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था 1973 से 74। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट पूछा गया था, कौन सा है इनमें से? तो पोटैटो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है आपका, दोज एलिमेंट हुज अब्सेंस प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो ये डेफिनेशन थी, तो इसे क्या कहा जाता है? ये है आपके एसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपका सेवंथ क्वेश्चन है, डैश प्रोसेस इज फॉलो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सीडलिंग पर स्टैंड। तो इसका आंसर होना चाहिए था थिनिंग। एट्थ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पूछा गया था इन्वर्जन का, तो इन्वर्जन का एग्जाम्पल है क्रोमोसोम 3। नाइन्थ क्वेश्चन है, जून से सितंबर के जो क्लाइमेट को बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो है आपका साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट है आपका ट्राइसोमी का एग्जाम्पल पूछा गया था, तो 2n+1 इसका ट्राइसोमी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड पूछा गया था, तो वो है आपका नॉर्मन बोरलॉग, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन है आपका, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूछा था, तो वो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। 13th क्वेश्चन है, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर्मूला पूछा गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप देख लीजिएगा। 14th है, बीटा प्लेटेड शीट्स का एग्जाम्पल पूछा गया था, तो ये है आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन है, कॉल्चिचिन डैश इज अ टॉक्सिक केमिकल दैट इज ऑफन यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल्चिचिन। यही क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही में AFO का भी एग्जाम हुआ था, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कॉल्चिचिन का। आपको पता होगा जिन्होंने AFO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पूछा गया था आपसे ग्रीन मैन्योर क्रॉप का, तो उसका आंसर है आपका क्लोव। 17th क्वेश्चन है, रबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर पूछा गया था, तो वो है इसका आंसर वीट। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन है, डज नॉट अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्फा हेलिक्स। तो इसका आंसर होना चाहिए था आपका ऑक्यूरेंस ऑफ एलेनिन एंड ग्लाइसिन रेजिड्यू। ये इसका यहाँ पर सही आंसर है, ये आपके ऑप्शन में था। 19th क्वेश्चन है, मेजर मिक्सचर ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर। तो यहाँ पर पूछा गया था मेजर कंपोनेंट कौन सा है बोर्डेक्स मिक्सचर का, तो वो है आपका कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर होता है, तो ऑप्शन में कॉपर सल्फेट था, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीमर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो वो है आपका शुगर्स। 21st क्वेश्चन है, सीड टेस्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वीट सीड एंड इनर्ट मटेरियल इज कॉल्ड। ये हो जाएगा आपका प्योरिटी टेस्ट। 22 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉमनली नोन एज राइस, तो ओराइजा सटाइवा इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, ओवरऑल शेप ऑफ एन बैक्टीरियल सेल इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेल वॉल इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड आइडिया ऑफ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। तो अन्ना स्टॉट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन है, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर लैंड लेबर एंड कैपिटल। तो फोर्थ फैक्टर कौन सा है लैंड लेबर कैपिटल के बाद? एंटरप्रेन्योरशिप। 26th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म द बैकबोन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो ग्लिसरॉल इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन है, x² - 4x + 4 = 0, इसका फैक्टर कौन कौन से है? x-2 और x-2। 28th क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, ये किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। 29th क्वेश्चन है, पुनिका ग्रेनेटम, ये यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था AFO में, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको किस किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में आप देख सकते हैं पूछा गया था बॉटनिकल नेम, तो ये है आपका पोमीग्रेनेट का। 30th क्वेश्चन है, मेज का कॉमनली नेम क्या है? तो जिया मेज इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर 31 क्वेश्चन में। तो जर्म थ्योरी, तो जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। 32 क्वेश्चन है, क्रीडा यहाँ पर लोकेटेड कहाँ पे? हैदराबाद, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा -cos x + 6। 34th क्वेश्चन है, खरीफ, रबी और जायद ये किस वर्ड का है? तो अरेबिक वर्ड से ये लिया गया है। 35th क्वेश्चन है, बार्ले क्रॉप रिक्वायर्ड अराउंड 12 से 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड एंड अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस एट मैच्योरिटी। नेक्स्ट है आपका एजार्डिका इंडिका, ये किसका बॉटनिकल नेम है? ये है आपका नीम का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगेन।
37th क्वेश्चन है बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। 38th क्वेश्चन है डैश इज एन इनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट सॉल्ट दैट कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस टू इकोसिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। 39th क्वेश्चन है डिजीज बाय बैक्टीरिया, तो सिट्रस कैंकर इसका सही आंसर हो जाएगा। 40th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड इन प्लांट, तो वो हो जाएगा आपका सेलुलोज। नेक्स्ट है आपका 41 हु कॉइंड द टर्म क्रोमेटिन, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है लाइट डिपेंडेंट चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, इसे क्या कहा जाता है, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस इसे यहाँ पर कहा जाता है। 43 क्वेश्चन है सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी, आसान है, ट्रांसफर ऑफ स्टेमिन फ्रॉम अ प्लांट टू सेम प्लांट स्टिग्मा। 44th क्वेश्चन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर सेम होते हैं। 45th क्वेश्चन है राइजोम्स को और का क्या कहा जाता है, रूट स्टॉक्स। नेक्स्ट है आपका 46 साइमल्टेनियसली स्टडी ऑन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड बाईवेरिएट डाटा। 47th क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम वेट ऑफ डीएनए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, तो 3 लाख डेल्टन्स यहाँ पर चाहिए रहता है। ये थे यहाँ पर 47th क्वेश्चन तक। आगे देख लेते हैं जल्दी से। तो 50th क्वेश्चन है वीड, तो 48th क्वेश्चन है फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा ये डेवलप किसने किया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। 49th क्वेश्चन है ब्लू रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है, फिश प्रोडक्शन से, आसान सवाल है। 50th है वीड विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 3 और मोर देन 3 ईयर्स, तो पेरेनियल इसे यहाँ पर कहा जाएगा। 51th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड बेस इज नॉट फाउंड इन आरएनए, तो वो है आपका थाइमिन। 52 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल मॉडरेट टेम्परेचर एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, तो वो हो जाएगा आपका मेज। 53 क्वेश्चन है मेंडल यूज पाइसम सेटिमम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, जिसे ग्रीन पी कहा जाता है। 54th क्वेश्चन है फैटी एसिड हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो वो हो जाएगा आपका टेमनोडेनिक एसिड। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, ये लॉन्च कब हुआ था, 1970 को। 56 क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ यूजिंग 2 प्लांट स्पीसीज विद इन डिजायर्ड करेक्टर टू क्रिएट अ हाइब्रिड प्लांट टाइप, तो ये हो जाएगा आपका प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट है आपका 57 मीन पूछा गया था 10, 20, 30, 40, 50 का, तो वो हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट है आपका 58 विच टाइप ऑफ एंड फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड सॉइल, तो ये हो जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। 59 क्वेश्चन है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, तो ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। 60th क्वेश्चन है फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल सेल, तो वो हो जाएगा आपका राइबोसोम। 61th है आपका नेसेसरी कोएंजाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, तो वो हो जाएगा पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। 62 क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट एरिया इज अफेक्टेड मोस्ट बाय सॉइल इरोजन, तो वो हो जाएगा आपका केरला। आगे देखते हैं यहाँ पर 70th क्वेश्चन तक ये सीरीज चलेगी। तो 63 क्वेश्चन पूछा है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन ये डिस्कवर किसने किया था, सैलमन वॉक्समैन ने। 64 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, तो सेंट्रोसोम आपका यह पाया नहीं जाता है प्लांट सेल में। 65 है आपका कंडीशन इन विच प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे, तो प्लाज्मोलाइसिस ये कहा जाता है। 66 है आपका मेन कॉज ऑफ लीफ मॉर्टल डिजीज इन सिट्रस, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ये जिंक हो जाता है। 67 है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री, ये लोकेटेड कहाँ है, नैरोबी में। 68 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल, तो फ्लावर कलर और शेप ऑफ पॉलन ग्रेन ये स्टडी में नहीं आते हैं मेंडल की। नेक्स्ट है 69 डैश इज कॉमनली नोन एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप, तो सेस्बानिया ये कहा जाता है। 70 है आपका द शुगर मॉलिक्यूल इन अ न्यूक्लियोटाइड इज पेंटोज शुगर, तो ये सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे जो कि ट्रेनी एग्रीकल्चर में पूछे गए थे। तो आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं, अगर जिसने 65 प्लस सही किए हैं, ये मैं कह रहा हूँ सही किए हैं, तो उसका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। बाकी 70 के ऊपर भी कट ऑफ जाने की आशंका है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए।